नारायण मीणा का औलाद द्वारा मीणा साहब के कार्यकारी अध्यक्ष का राम साई जी मीणावती स्वागत करें। वाला स्वागत है श्रीमान पहले आप लोग स्वागत करें पधारे पुरुषोत्तम जी भाई नगर समाज के जिला अध्यक्ष गुलाल जी नगर का स्वागत करें। उदय सिंह दुआर मंच पर विराजे। मुख्य अतिथि के रूप में हरिमोहन जी लाल जी मैं डॉक्टर अमर सिंह जी सोकरिया का हमारी गोली नगर परिषद की सभापति हेमंत जी वर्मा और डाबोरिया साहब से निवेदन करूंगा क्या इनका सभापति जी का स्वागत करें। एक कुर्सी ले आओ, एक कुर्सी लाओ और जिला प्रशासन की तरफ से हमारे अतिथि सम्माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती मधु नवाज साहब और मंच पर हमारे भीलवाड़ा से पधारे एक्शन साहब महेंद्र जी, भील समाज के अध्यक्ष जी, जिला परिषद के पूर्व उप प्रमुख श्रीमती आशा मीणा जी, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सम्माननीय हरिप्रसाद जी कवरिया साहब, रेगर महासभा के जिलाध्यक्ष सम्माननीय प्रभुलाल जी रेगर साहब, सभी क्योंकि कार्यक्रम सभी समय होगा, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, काफी अतिथि साहिबान को बोलना है। मैं आप यहाँ पधारे समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन। आज पूरा संसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मना रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर युग की प्रशंसा हो रही है। इस पर बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इस मूल मंत्र के आधार पर चलोगे तो विकास संभव है। सरकार से हमारी काफी अनुसूचित जाति जनजाति लोगों की काफी मांगे हैं।
अभी हाल में 2 अप्रैल को जिस प्रकार से जयपुर में विशाल रैली आयोजित करके शक्ति प्रदर्शित की है, उस प्रकार से सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण का मामला आप लोगों का मान लिया गया है। आप लोगों की मांग थी आरक्षण जनजाति का 14% हो, अनुसूचित जाति का 18% हो, वो भी होना चाहिए। अन्य मांगे हैं वो भी जायज है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे अतिथि साहिबान बोलेंगे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद। छात्र अम्बेडकर जी का जयंती मनानी चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए इसमें। और इसमें जो खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है इस महान आदमी की, वो एक रास्ता बना के आपको दे गया जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। संविधान में हर जाति हर शख्स के लिए एक लाइन लिखे गए हैं। उन्हीं लाइनों में अपन को चल के, उसी रास्ते पे चल के जो बातें अपनी उस रास्ते में जो बिछ जाते हैं उनको साफ करके रहना है, अपने रास्ते में आगे चलता रहना। यही करके मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। संगठित और संघर्ष करो। आप लोग शिक्षित सही मायने में हो गए हैं, लेकिन संगठित होना मेरे हिसाब से भी बाकी हमने संगठित होने की प्रक्रिया शुरू की है और संघर्ष इसके बाद किया जाएगा। शर्मा साहब, मुकेश जी चौधरी साहब, मधु जी नवाब, ये विशिष्ट सेवा सम्मान प्रहलाद कुमार, राजेंद्र जी वर्मा मौजूद हो। प्राप्त करें सब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अपने सेक्टर में, अपने अपने एरिया में सर्वोत्तम बद्रीलाल जी, प्रकाश जी दादी, बना राठौर, अपना चौहान, नीचे बैठ जाओ। मौजूद हो। सुखदेव जी भेरवा, मैं नाम पुकार रहा हूँ। रेखा जी भेरवा, महावीर भेरवा, सम्मान प्राप्त करें ओम प्रकाश जी, सम्मान प्राप्त करें ओम प्रकाश जी, सम्मान प्राप्त करें ओम प्रकाश जी। रमेश जी भी अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान रविंद्र जी गोल, राकेश जी मेघवाल, आगे रमेश कुमार जी ठेकेदार, डॉक्टर राम सिंह मीणा मौजूद हो। और हार्दिक बधाई है। और आज सिर्फ एक बात बोलूँगा, बाकी सब वक्त बोल चुके। आज एक संकल्प का दिन है कि हम, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जो युवा भाई हैं, हम उनके बाबा साहब के रास्ते पे चलने का एक संकल्प लें और उनका अनुसरण करें और एक फौज तैयार हो जो सिर्फ उनके सिद्धांत को आदर्श मानते हुए अपने देश के लिए काम करें। तो आज संकल्प का दिन है और हर साल हमेशा जब जयंती आती है तो इसी संकल्प के साथ कुछ युवा तैयार हो। अगर इस संकल्प को 10 आदमी का आज लें तो एक लंबे एक फौज का धीरे धीरे पतन होगा। तो आपका जन्म हुआ, आपने पूरे जीवन संघर्ष में बिताया। मेधावी छात्र होने के नाते आप विदेश में स्कॉलरशिप प्राप्त कर पढ़ने गए और
वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके जब लौटे तो संविधान निर्माण का कार्य आपको सौंपा गया, जो कि विविधता जो हमारे देश में थी उसको लेकर उन्होंने बड़े ढंग से संविधान का ये बहुत विचारणीय चीजें मंच में बैठने वाले भाइयों से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ऑथेंटिक है, पब्लिक मीटिंग में कर रहा हूँ। अब आपको पता चलता होगा कि आपके अच्छे आदमी को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है। कोई पार्टी में नेता छूटा नहीं। एक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने देश को नहीं बेचा। आज आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है। अब आप देख लो, नौकरियां बढ़ रही है, हिंदुस्तान आसमान में छू रहा है, महंगाई कमजोर हो रही है। तो व्यक्ति होता है जो कुछ होता है। मैंने इनसे गलती से पूछ लिया कि आपके साथ वाले आपसे आगे थोड़ी गए होंगे। मैं जब एक सुनता जो मेरा टीए था वो चीफ इंजीनियर हो गया, स्कूल के साथ न्याय कर रहे हैं। देख लीजिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। भाई महेंद्र जी, आदर किया गया वो सभी साथियों, मेरे समाज के मित्रों। बहुत बड़ी बात है कि असाल हम यहाँ एक ही जगह पर, वैसे बहुत सी जगह है, क्या जो भी है, लेकिन जिन्होंने, मैं नाम तो नहीं ले सकता भाई, राजनीति है आजकल, तो थोड़े दिन तो रहूंगा ना मैं 4-6 महीने, तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। और लोग आदमी के मन में होता ही है कि किसको नाराज करो, किसको कुछ करो। मुझे वादा किया गया था सबसे पहले आपको बुलाएंगे, अब वादा सही निकला गलत निकला। मैं कितनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था, बताओ। मैंने कहा मैं सबसे छोटा आदमी, सबसे पहले बुलाओ, लेकिन वो वादा नहीं निभाया। फिर भी मैं आपके बीच उपस्थित हुआ, क्योंकि अपनों से ही सुकून मिलता है। अपने ही बात से जब मेरे भी 100 वर्ष पूरे हो गए तो चंदन की पराया होता है, वो कितना भी आपका अपना पड़े। तो अपनों में आने जाने में अपन को सुकून मिलता है, दूध मिलता है। जैसे मैं दूरता अभी सत्ता की चाबी मैंने कहा यार मेरे ऊपर जाने वाला हूं, कितना संघर्ष करता हूं मैं टिकट के लिए, आपको पता है। ये तेरी सीट नहीं है, ये उसकी सीट है। बड़ा अजीब ड्रामा जब होता है तो आदरणीय आगम साहब मैं आपको अर्ज करूं, ये तो आप जैसे सज्जन आदमी मेरे ऊपर रहम कर जाते हैं, मुझे राजनीति में जिंदा रख रखा है, लेकिन क्या मेरे पास बूंदी में वोट नहीं है? मुझे वोटों का डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो फिर देंगे। कौन बात है, मैं किसी आरोप नहीं दे रहा, किसी का ऊपर नहीं कर रहा, देता मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन मुझे हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं। राजस्थान में मेरी तरह सीधा खेत में गांव से 3 किलोमीटर दूर साधारण से मकान पर रहने वाला कोई और भी है क्या? का मोमेंटो देकर स्वागत किया जा रहा है, परंतु जाने के लिए नहीं कहा गया है। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो सिद्धांत है उसको जो लोग भूलते जा रहे हैं वापस उसी मुख्यधारा में आए और वंचित वर्ग के आदिवासियों के प्रति जो भावना कम होती जा रही है उसको ठीक करें, मजबूत करें। बड़ा है पैरालेल आपने नहीं देखा होगा। उस नए भवन का नाम क्योंकि संविधान दिया है, राष्ट्रपति से लगा करके, प्रधानमंत्री से लगा करके, गरीब से गरीब छोटा छोटा आदमी भी कहता है कि बाबा साहब ने देश को बचाया। बाबा साहब हमारे योद्धा जी अपने अपने विचारों से उसका अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं और आपकी स्वतंत्र व्याख्या करते हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सीमित दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। जिस व्यक्ति ने ये संविधान बनाया और वो संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में से एक संविधान है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया, देश के विकास का ध्यान रखा गया, स्वतंत्रता
के यहाँ नागरिक के अधिकारों का ध्यान रखा गया, कर्तव्यों का ध्यान रखा गया। हम कहीं उनको सीमित दृष्टिकोण से प्रदर्शित करके कहीं उनके बड़े रूप को छोटा तो नहीं कर रहे। वो किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है। दृष्टिकोण वो होता। आज साधारण बात है संविधान को बनाना, जिसने दुनिया को दिशा दी, जिसको कोई बदलने की ताकत नहीं रख रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति। मेरे पिता तुल्य आदरणीय हरिमोहन जी, मेरे बड़े भाई प्रभुदयाल जी, जोधरा जी, डॉक्टर मोहन जी और सभी पंचायती अतिथि और सामने विराजमान मेरे अग्रज अनुज और वो अम्बेडकरवादी जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर आज इस महामना की जयंती मनाने के लिए इस प्रांगण में इकट्ठे हुए। मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ हमारे जो पिता तुल्य आदरणीय पूर्व वित्त राज्य मंत्री हमारे बीच में विराजे हुए हैं, इनसे मैं क्योंकि ये पूंजी के मालिक है आज की तारीख में, और पूंजी में इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरा निवेदन है कि मैं दो छोटे से निवेदन करूंगा। एक निवेदन, मैं किसी की व्यक्तिगत ट्रांसफर की बात नहीं करूंगा, किसी के बच्चे की नौकरियों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ निवेदन करूंगा कि जिस महामना की आज हम जयंती मना रहे हैं, उन महामना का जो सर्किल है उसकी दुर्दशा हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। और पिछली बार मैं याद दिला दूं सर आपको, पिछली बार जब हमारी चेयरमैन साहिबा यहाँ पधारी थी और उन्होंने हमसे आश्वस्त किया था कि हम किसी भी सूरत में आपको अगली अम्बेडकर जयंती से इस चौराहे का सौंदर्यकरण और पुनरुद्धार करके दे देंगे।